अजंत प्रकरण पुल्लिंग भाग के इस छठे वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम अजंत प्रकरण के राम शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन के प्रयोग को सिद्ध करेंगे और उसमें प्रयोग होने वाले सूत्र का विश्लेषण करेंगे। जो सूत्र द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग होने वाला है वह सूत्र है अमी पूर्वः। यह एक विधि सूत्र है। अमी सूत्र की वृत्ति हमें बताती है कि अको अम्यचि पूर्व रूपमेकादेशः स्यात्, अर्थात अक से अम में विद्यमान अच परे हो, अर्थात पूर्व में अक प्रत्याहार का वर्ण हो और उससे परे अम प्रत्यय हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। अर्थात जैसे राम शब्द में हम इसको सिद्ध करते हुए देखेंगे, इसका गठन देखेंगे किस प्रकार से घटित होता है, तो तात्पर्य यह है कि अक से अम में विद्यमान अच परे हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। अब यहाँ राम शब्द की रूप सिद्धि देखेंगे। हमने पहले 3 वीडियो में रामः, रामौ, रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की रूप सिद्धियां की थी। यहाँ हम रामम शब्द की या रामम पद की रूप सिद्धि करेंगे। रामम शब्द को यदि हम देखें तो रामम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में निष्पन्न होता है। तो सर्वप्रथम हम किसी भी शब्द का विग्रह करते हैं तो रमन्ते क्रीडन्ते योगिनो अस्मिन् इति इस प्रकार से विग्रह करते हैं। अव्युत्पत्ति पक्ष में और व्युत्पत्ति पक्ष में रम धातु से घय प्रत्यय करने पर राम शब्द की निष्पत्ति करते हैं। तो सर्वप्रथम हमने जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी उस प्रक्रिया को ही यहीं अनुपालन करते हुए क्रमानुसार जिन सूत्रों की प्रवृत्ति हमने पूर्व में बताई थी वही प्रयोग यहाँ पर भी घटित होंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह सूत्र अव्युत्पत्ति पक्ष में राम की निष्पत्ति करता है या राम प्रातिपदिक संज्ञा करता है, जबकि व्युत्पत्ति पक्ष में कृदंत होने के कारण से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप विभक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसके लिए निर्धारित सूत्र जो बताया गया है, सुप विभक्ति भी जिन्हें कहते हैं या सुप प्रत्याहार के रूप में जिसे कहते हैं, स्वौज समौट छष्टाभ्याम अभ्यस गेभ्याम अभ्यस गसिभ्याम अभ्यस गसोसाम ज्ञोस सुप। तो यह 7 विभक्तियों के 21 प्रत्ययों का विधान करने वाला सूत्र है। इसके बाद इसकी प्रवृत्ति कहाँ होगी, तो उसके लिए 3 सूत्र क्रमानुसार हम प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम जो सूत्र प्रयोग होता है ज्ञाप प्रातिपदिकात, तदुपरांत प्रत्यय और तदुपरांत परश्च। तो इसकी यदि तीनों सूत्रों को मिला करके हम अर्थ करते हैं तो ज्ञाप प्रातिपदिकात से तात्पर्य ज्ञी प्रत्ययांत, आप प्रत्ययांत और प्रातिपदिक से। तो ज्ञियंत, आबंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं। प्रत्ययों की प्राप्ति परश्च यानी परे होती है। किससे परे होती है? इनसे परे होती है। ज्ञी, आप और प्रातिपदिक से परे प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ प्रातिपदिक हमारे पास राम है, तो राम से परे सु आदि 21 प्रत्ययों का विधान प्राप्त होता है। तदुपरांत सुपह सूत्र कहता है कि सुप का प्रत्येक त्रिग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। अतः यहाँ राम शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा होने के कारण राम प्रातिपदिक से एक वचन
द्विवचन और बहुवचन संज्ञक प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तदुपरांत देखते हैं कि द्वयेकयो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में, एकत्व की विवक्षा में अम विभक्ति प्राप्त होती है, तब राम अम यह रूप बनता है। तदुपरांत प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से राम में स्थित अंतिम अकार है और अर्थात अच है, उससे परे औ अक है। ऐसी स्थिति होने पर पूर्व अच अकार और पर अक अम के अकार, इन दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है। लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? इसके बाद अगला सूत्र जो हमारा प्रवृत्त हुआ है वह है अमी पूर्व। यह सूत्र कहता है अक से परे। अक यहाँ राम के मकार में स्थित अकार है, राम के म में स्थित अकार जो है वह अक है हमारा, उससे परे अम का अच अकार है। ऐसी स्थिति में पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक अकार आदेश हो जाता है। तब हमारा यह द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में रामम रूप सिद्ध होता है। तो यह प्रक्रिया हमने क्रमानुसार पहले बताई थी। केवल नवीन विभक्तियां आने पर नवीन प्रत्यय की प्राप्ति होती है और उन नवीन प्रत्ययों में जो विकार कार्य करने होते हैं, अब यहाँ हम एक कार्य करना भूल गए, तो यहाँ एक प्रवृत्ति और होती है कि अम में जो अंतिम मकार है हल वर्ण है, अतः हलंत्यम इस सूत्र से मकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है। लेकिन न विभक्त तुष्मा सूत्र पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, तो विभक्ति में स्थित त वर्ग के वर्ण की, सकार की और मकार की इत संज्ञा का निषेध होता है। तो यहाँ पर भी हमें द्वयेकयो द्विवचनैक वचने से अम प्रत्यय की प्राप्ति करने के बाद दो सूत्र और प्रवर्त करने चाहिए। हलंत्यम से अंतिम मकार की इत संज्ञा प्राप्त थी, किंतु न विभक्तौ तुष्मः इस सूत्र से अम विभक्ति में स्थित होने के कारण इस मकार की इत संज्ञा का निषेध हुआ। तो इस प्रकार से यह कार्य हम निष्पन्न करते हैं। धन्यवाद।